1898 की अमेरिका की कंपनी ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं बनाती, ये डेबिट अमेरिका और रशिया के बीच के कोल्ड वॉर की चिंगारी को जलाने में एक माचिस का काम कर रहा था। यहाँ पर प्रॉब्लम आया रशियन करेंसी का और इस तरह पेप्सी के लिए रास्ता बनता चला गया। इस समय अमेरिका में भी पॉलिटिक्स चीज़ें बहुत खराब चल रही थी और ऐसे बनी पेप्सी दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी। पेप्सी 1898 की अमेरिका की कंपनी यह सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं बनाती, इसके पीछे भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को ये ओन करती है। इसमें कुरकुरे, लेज, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स को ये पेप्सी कंपनी खुद ओन करती है। अमेरिका और रशिया के बढ़ते टेंशन को ध्यान में रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डेविड मॉस्को में सोकोनिकी पार्क में 24 जुलाई 1959 में एक एग्जीबिशन रखता है और इस एग्जीबिशन में पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी को प्रमोट किया जाता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निकसन और रशिया की लीडर निकिता क्रुश्चेव इस एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं। एग्जीबिशन की ओपनिंग के टाइम कुछ हेटेड आर्गुमेंट की वजह से निकसन और क्रुश्चेव के बीच में कुछ बहस हो जाती है। ये डिबेट इतना फेमस हुआ बाद में कि इस डिबेट को द किचन डिबेट के नाम से जाना जाता है। ये डिबेट अमेरिका और रशिया के बीच के कोल्ड वॉर की चिंगारी को जलाने में एक माचिस का काम कर रहा था। इन चीज़ों को ठंडा करने के लिए एंट्री हो जाती है पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड केंडल की। निकिता क्रुश्चेव को ठंडा करने के लिए डोनाल्ड केंडल उनके हाथ में थमा देते हैं पेप्सी का ग्लास। ये पीते ही निकिता को ये इतना पसंद आता है कि निकिता पेप्सी को रशिया में आने के लिए परमिशंस देती है और कुछ डील्स भी साइन कर लेती है। ये डील्स पूरी तरीके से तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, कुछ डिकेड्स जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जो पेप्सी का प्रमोशन हुआ ये एक केयरफुली बनाया प्लान था। एग्जीबिशन के एक रात पहले निकसन और केंडल के बीच एक बातचीत हुई। इस बातचीत में ये सामने आया कि क्या पेप्सी अपनी कंपनी को इस अवसर पर प्रमोट कर सकता है, और ऐसा होता है तो पेप्सी अपने एक नए मार्केट में यानी कि रशिया में कदम रख सकता है। और इसी गोरिल्ला मार्केटिंग का पूरा फायदा पेप्सी ने उठा लिया और कई डिकेड्स और डिस्कशन के बाद ये डील फाइनल हुई। यहाँ पर प्रॉब्लम आया रशियन करेंसी का, क्योंकि रशियन करेंसी रशिया के बाहर नहीं चलती थी। इसलिए ये डील रशिया ने कंडक्ट की ओल्ड फैसिनेटेड वे में और पेप्सी ने भी ये डील एक्सेप्ट की वोडका के साथ। वोडका एक रशियन कंपनी है। ये प्रूव करता है कि ये डिसीजन वोडका और पेप्सी के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद था और इस तरह पेप्सी के लिए रास्ता बनता चला गया। 1972 में पेप्सी ने पहला प्लांट रशिया में लगा दिया। बाद में पेप्सी और रशिया के बीच अच्छे रिलेशंस चलने लगे। एज अ रिजल्ट रशिया हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द फेवरेट कार्बोनेटेड ड्रिंक इज पेप्सी और इससे रशिया में पेप्सी की डिमांडिंग और ज़्यादा बढ़ गई। 1980 मतलब लगभग 8 सालों में रशिया में पेप्सी ने बिलियंस ऑफ सेलिंग कर देते। अब तक रशिया में 20 प्लांट्स पेप्सी लगा चुका था। अब जान लेते हैं कैसे रशियन कंपनी वोडका के जो अमेरिका में प्लांट्स थे, इन प्लांट्स को रशिया और अफगानिस्तान के 1979 के वॉर की वजह से लॉस में जाना पड़ा। ये वॉर लगभग 1979 टू 1989 मतलब लगभग 10 सालों तक ये वॉर चला। इससे रशियन वोडका कंपनी का जो प्रोडक्ट अमेरिका में बेचा जाता था ये लोग खरीदना ही बंद करने लगे। इससे वोडका कंपनी लॉस में जाने लगी। इस समय अमेरिका में भी पॉलिटिक्स चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी और रशिया में भी हालात ख़राब हो चुके थे, क्योंकि रशिया और अफगानिस्तान के इस 10 साल के वॉर की वजह से रशिया में भी हालात ख़राब हो चुके थे। पेप्सी रशिया को मुनाफा दे रही थी, लेकिन जो वोडका कंपनी थी रशिया की जो अमेरिका में थी ये पूरी तरीके से लॉस में चली गई थी। इससे रशिया पर लोन बढ़ता चला गया। ये लोन था 3 बिलियन का। अब ये लोन कैसे चुकाया जा सकता था, क्योंकि ये पेप्सी को छोड़ना भी नहीं चाहता था और पेप्सी के इंपोर्ट को ये जारी भी रखना चाहता था। तो रशिया ने सोचा कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास ज़्यादा है, जो इस पेप्सी को 3 बिलियन के अलावा हम दे सकते हैं। तो रशिया के पास थी ज़्यादा मिलिट्री टीम। इसमें रशिया पेप्सी को 17 सबमरीन्स, एक क्रूजर, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रैगेट, कुछ ऑयल टैंकर्स और कुछ मर्चेंट शिप्स दे देता है। इसके अलावा रशिया के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था और पेप्सी भी इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पेप्सी इस नुकसान को झेलना नहीं चाहता था और रशिया के इस बड़े मार्केट को छोड़ना भी नहीं चाहता था। ये पेप्सी की एक मजबूरी थी। इस दौर में दोनों को ज़रूरत थी। ऐसे बनी पेप्सी दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी। लेकिन जो रशिया ने आर्मी टीम पेप्सी को दी थी ये बहुत ख़राब स्थिति में थी।
तो पेप्सी इन्हें स्वीडिश के स्क्रैप्स रिसाइकलिंग कंपनी को भेज देता है ताकि रशिया के इस शिपमेंट को कवर किया जा सके। मिलता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।